एक दिन की बात है। सूरज की रोशनी से चमकते छोटे से खूबसूरत कस्बे नूराबाद में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अली, सारा, हसन और जीनत। वो रोजाना इकट्ठे खेलते, खेतों में दौड़ लगाते, साइकिल चलाते और तालाब के पास एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते। एक दोपहर जब वो तालाब के करीब खेल रहे थे तो अचानक उन्हें एक अजीब सी फड़फड़ाहट और हल्की सी चूं-चूं की आवाज सुनाई दी। बच्चे फौरन आवाज के समत दौड़े और देखा कि एक छोटा सा परिंदा प्लास्टिक की एक रिंग में फंसा हुआ था। वो खाने की तलाश में आया था और इत्तेफाकन उसमें फंस गया था। अब वो उड़ने के काबिल नहीं रहा था। सारा ने अफसोस से कहा, ओ नहीं, ये तो जख्मी और डरा हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। परिंदा बार बार फड़फड़ा रहा था और चीख रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। अली ने नरमी से कहा, पहले हम सब पुरसुकून हो जाएं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इसे बचा सकते हैं। जीनत ने अपना दुपट्टा उतारा और आहिस्ता आहिस्ता परिंदे को ढांप दिया ताकि वो पुरसुकून हो जाए। हसन ने अपने बस्ते से कैंची निकाली और बड़ी एहतियात से प्लास्टिक की रिंग को काट दिया। परिंदा रुक गया और हैरानी से बच्चों की तरफ देखने लगा। जब परिंदा आज़ाद हुआ तो उसने अपने पर हिलाए और अली की हथेली पर बैठ गया। वो थका हुआ था मगर महफूज था। बच्चों ने उसे एक छोटी सी टोकरी में रखा, उसमें दाने और पानी डाला। उन्होंने परिंदे का नाम रखा चिरपी। अगले कई दिनों तक वो बारी बारी उसे खाना खिलाते, पानी पिलाते और उसका ख्याल रखते। चिरपी आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होता गया। जब चिरपी उड़ने के काबिल हो गया तो बच्चे उसे दोबारा उसी बड़े दरख्त के पास ले गए। अली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिरपी नीले आसमान की तरफ परवास कर गया। जीनत ने खुशी से नारा लगाया, हम कामयाब हो गए, चिरपी दोबारा उड़ रहा है। सब बच्चों ने तालियां बजाईं और खुशी से मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा परिंदा बचाओ टीम और एक उसूल बनाया, हमेशा जानवरों की मदद करो और कभी भी कचरा कुदरत में ना फेंको। कहानी से सबक, छोटे से छोटे जानदार की मदद करना भी एक बड़ी नेकी है। कुदरत हमारी दोस्त है और दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।